क्वेश्चन नंबर 54 है ना? यस सर। ठीक है बेटा, यहां से मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए भी। 54 क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं, अंशुल और आशा। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के रेट पे वो आपने कैलकुलेट किया। कितना है बेटा अंशुल का? सिर्फ अंशुल का ही है सर। आशा को कोई बात नहीं, अंशुल का कितना है? 40,000। पक्का 40,000 है कैपिटल के मुताबिक उसका? 4,000 सर, सॉरी। फिर बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन तो याद है मुझे, इसमें 40,000 नहीं हो सकता। आशा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा बिकॉज इसमें लिखा हुआ है आई गेस कि अंशुल एक नॉन एक्टिव पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, तो उसने सिर्फ कैपिटल दी है। आशा इज ए वर्किंग पार्टनर, उसकी सैलरी है, क्या सैलरी है उसकी? 2,000 सर पर मंथ। कितनी? 2,000 पर मंथ। 24,000। 24,000। 24,000। तो टोटल डिमांड है अंशुल की 4,000, आशा की 24,000। आपको सिंपली बेटा क्या करना होता है, एक मिनट, अभी भी मुझे लग रहा है कुछ गलत है इसमें। अब नहीं ठीक है, वो देखो 4,000 नहीं है ना, 24 लिखने के बाद लग रहा है कि गलत बोल रहा हूँ। 8 लाख कैपिटल है, 8 लाख का 5% 40,000 ही है। ये ठीक बोला था आपने। देखो 40,000 रुपीज का इंटरेस्ट कैपिटल है, अब ठीक है, और 24,000 की सैलरी है। ओके एवरीवन, अब सब लोग सामने हैं। अब यहाँ Yes, इन sir. दोनों की एक रेशो बनेगी। देखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले भी स्टूडेंट ने डाउट पूछे मेरे से व्हाट्सएप पे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितनी चीजें मांग रहे हैं। देखो बच्चे भी पेरेंट्स से बहुत कुछ मांगते हैं, कई बार बोलते हैं मुझे लैपटॉप दिला दो, एक बोलते हैं मुझे एक्टिवा दिला दो, एक बोलते हैं मुझे ये दिला दो। पेरेंट्स सुनते रहते हैं लेकिन दिलाते नहीं है। फिर वो देखते हैं कि हमारा टारगेट कितना है। तो अब पेरेंट्स के पास 50,000 है, तो वो उसके अंदर ना मैनेज करते हैं उनको कि बेटा देखो हमारे पास सिर्फ 50,000 है, तो तू ऐसा कर सेकंड हैंड एक्टिवा ले ले 15,000 20,000 की, और तू एक मोबाइल ले ले बढ़िया, या लैपटॉप ले ले 10-15,000 का, या किसी को 10,000 का कुछ और दिला दिया। बेसिकली मैनेज ही करना है आपको प्रॉफिट को। अपने प्रॉफिट को आपने एप्रोप्रिएट करना है एक रेशो में। वो रेशो क्या रहेगी? डिमांड्स की रेशो रहेगी। आपको सिर्फ वर्किंग नोट में लिखना है कि वो क्या क्या मांग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप बोलो इसके अलावा एक और पॉइंट है वो भी ऐड कर लो कि नहीं सर आशा कमीशन भी मांग रही है तो कमीशन भी डाल दो उसका, कुछ भी, मतलब चाहे वो अकेला पॉइंट इंटरेस्ट कैपिटल का हो या साथ में सैलरी भी आ जाए या वट एवर कुछ और भी आ जाए, आपको तो टोटल ही करना है ना उसका। तो अंशुल की टोटल डिमांड 40, आशा की 24, इसकी रेशो ले लो आप 40:24। तो 40:24 तो किस पे चलेगा अभी ये? 5:6 आई। 5:3 5:3। 5:3 आ जाएगी, है ना, 8 से डिवाइड हो गया बेसिकली। तो हम उनको बोलेंगे 5:3 में आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब जितना भी प्रॉफिट आपको दिया है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, वहां लिखो कितना प्रॉफिट दिया बेटा? 32,000। 32,000। इसमें लिख दो 2, सीधा लिख दो बस अंशुल, क्योंकि अब ये नहीं कि हम उनको इंटरेस्ट कैपिटल दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, अब ये तो डिफाइन करना मुश्किल है ना। तो जब ऐसा कुछ हो यस सर, तो फिर हमें भी क्या जरूरत है लिखने की, हमें तो मतलब है कि अंशुल की कैपिटल में कितना जाएगा। तो अंशुल कैपिटल 32,000 का 5/8 वट एवर कम्स, वो आपके अमाउंट कॉलम में आ जाएगा, राइट। फिर अब ये चाहे उसको एज ए इंटरेस्ट कैपिटल समझ ले, ऑब्वियसली इंटरेस्ट कैपिटल तो मिल रहा है उसको। और जो आशा है तो हम एक कंबाइन एंट्री पास कर देंगे, सीधी एंट्री, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू अंशुल टू आशा।
क्योंकि वो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि डेबिट शो नहीं कर करना तो फिर पॉसिबल नहीं है ना। सकते। हाँ, शो कर कैसे करेंगे, कर नहीं सकते, क्योंकि अब हम ऐसे तो लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू अंशुल और फिर उसको क्रेडिट करें, क्योंकि उसको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है, बस ऐसे कह सकते हो आप। तो इसलिए एंट्री एक ही बनेगी, पीएल अप्रोप्रिएशन टू अंशुल टू आशा। हाँ, प्रॉफिट वही होगा 32, बट रेशियो होगी एप्रोप्रिएशन की रेशियो। अब अगर इस क्वेश्चन में पार्टनर्स की रेशियो भी गिवन हो 2:1 व्हाटएवर, वो तो यूज होनी नहीं है, क्योंकि वो तो बाद वाले प्रॉफिट के लिए होती है। तो बाद वाला प्रॉफिट तो भी हमें मिला ही नहीं, बचा ही नहीं, मतलब ये है। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा था कि प्रॉफिट एक प्रसाद जैसा है। जब मंदिर से आप प्रसाद लेके बाहर आते हो, जितना आपके पास होता है आप उसी में बैगर्स को एडजस्ट कर देते हो, इवन बचा के घर भी ले आते हो और उसमें से भी घर वालों को दे देते हो। अब ज्यादा होता है तो ज्यादा खा लेते हैं, कई बार तो एक एक लड्डू सबको मिल जाता है सेपरेट से, और कई बार एक लड्डू में से पूरी फैमिली खा लेती है। ये डिपेंड करता है कि कितना प्रसाद है, लेकिन ये चार्ज नहीं है। बैगर बोले मुझे 1 kg लेके आओ, तो आप ये थोड़ी कि 1 kg पकड़ के उसको दे दोगे, उसकी डिमांड तो हो सकती है 1 kg की, आप बोलोगे भाई मेरे पास इतना ही है, इसमें तेरे को इतना मिलेगा। ये बात मैंने उस दिन समझाई थी। आपने नेट प्रॉफिट से ज्यादा एप्रोप्रिएट करना ही नहीं है अगर तुम पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर हो। अगर तुम पीएल अकाउंट के अंदर हो, वहां पे हर चीज चार्ज होती है, वहां हम कर सकते हैं ये चीज कि 32,000 में से 40,000 भी दे सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आउट। मेरा क्वेश्चन 15 में से था एक। हाँ जी, क्वेश्चन 15 में से था एक डाउट। बोलो। हाँ जी सर, इसमें हमने नेट प्रॉफिट लिया है 3 लाख, और नहीं, जो ट्रांसफर हुआ है वो है 2,75,000, पर सैलरी जो उसको दी है वाई को वो 3 लाख पे दी है। सर 2,85,000 है आई थिंक नेट प्रो। 285 पे शिफ्ट किया हमने, क्योंकि 3 लाख में से हाँ जी। 5% तो मैनेजर को मिला था। यस सर, पर फिर उसके बाद जो वाई को सैलरी दी है वो 3 लाख में दी है, जैसे नहीं बेटा, नहीं, 2,40,000। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैनेजर्स कमीशन 5% 15,000, तो ये प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन में चला गया 285। ने आपको कल भी तो समझाई थी ये बात फोन पे। अब आप 285 को इधर ले आओगे पीएल एप्रोप्रिएशन में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब 285 में से सैलरी दे दोगे भाई को, तो वाई सैलरी। अब कोई डाउट है तो बोलो। सर पीछे दिया हुआ है 5% ऑफ 3 लाख। तो वो दे तो दिया मैं 5% 3 लाख। नहीं, वाई की सैलरी। वाई की सैलरी तो फिक्स है 60,000। तुम खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो अपने आप में। मैनेजर का कमीशन 3 लाख का 5% है, वो दे दिया हमने। वाई की सैलरी 60,000 फिक्स है, तो वहां कौन सा 5% बोल रहे हो आप? दो ही तो पॉइंट है बेटा, दो में ही कंफ्यूज हो रहे हो तुम। पहले मैनेजर, हाँ बताओ। मुझे लगा वाई को उस पे दे रहे हैं। ऐसे कैसे लगा? क्वेश्चन रीड करो, वहां लिखा है हाँ, मैनेजर वो को भी 5% कमीशन देना है और वाई को 60,000 सैलरी देनी है। बस एक एक पॉइंट जो इस क्वेश्चन में नया है, ये कोई नए पॉइंट थोड़ी ना कि हम डिस्कस करें। हमारा जो नया पॉइंट वो ये है कि जो हमें प्रॉफिट दिया है वो आफ्टर चार्जिंग वाई की सैलरी दिया है, जो कि गलत है। एक और सैलरी वापस छीन लो उससे, वाई से। ओके सर। बोलो प्रसाद लगा नहीं अभी। अगर बच्चा एक लड्डू उठाता है ना, फिर वो मदर छीन लेती है उसके हाथ से कि प्रसाद लगाना है अभी, अभी नहीं उठाना यहाँ से किसी ने, अभी तुम खा नहीं सकते इसको। तो ये जो पीएल अकाउंट है ना, सबसे पहले आता है जब तक इसमें मैनेजर को कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर ये नहीं मिलेगा, तब तक ये प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए यहां शिफ्ट नहीं होगा।
यहाँ तो पार्टनर ने स्मार्टनेस से पहले प्रॉफिट निकाल लिया, सैलरी निकाल ली, तो उसे सैलरी वापस लेनी पड़ेगी। ये पॉइंट है जो आपको समझना है। हाँ जी, नेक्स्ट डाउट। इसमें जो लिखा है 60,000 हैज नॉट बीन विड्रॉन, उसका क्या मतलब है? वो तो कैश में विड्रॉ नहीं किया, जैसे मैंने अभी सिखाया था कि ड्रॉइंग्स कैश में होती हैं, तो जब सैलरी उस पार्टनर की कैपिटल में चली जाती है तो वो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो कहते हैं अभी पैसा बिजनेस के बाहर गया नहीं, बस सिर्फ डेबिट हुआ है, ठीक है ना। प्रॉफिट को डेबिट करने का मतलब होता है कि हमने प्रॉफिट में से सैलरी निकाल के अलग रख दी, लेकिन अभी उसने विड्रॉ नहीं की, ड्रॉइंग्स नहीं की उसने अभी। ये पॉइंट है। ड्रॉइंग तो बाद में करेगा ना। यस सर। ये पॉइंट है। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? कल समझाई थी बात मैंने आपको कि 56 के 56 क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। 10 क्वेश्चन मैंने टिक कराए थे, उसके बाद सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। ऑल इज योर होमवर्क, ए टू जेड सारे क्वेश्चन करो, उनके आंसर चेक करो, मुझे रिपोर्ट करो। क्वेश्चन 56 अनसोल्व करने हैं, इलेक्शन 35 तक करनी है, ठीक है। ये आपके हो जाते हैं 90 क्वेश्चंस। इनफ है बेटा, 90 क्वेश्चंस हम अगर कर लेते हैं, दीज आर ओनली फंडामेंटल्स। शायद एक भी एग्जाम में ना आए 90 में से, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा फंडामेंटल्स के लिए। इसको आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन है ये तो भी। चलिए जी, आज के बाद हम और बात कर सकते हैं डाउट्स की, अगर है कोई। आउट ऑफ 56 क्वेश्चन, अच्छा जो पहले 4-5 क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए थे आपको, वो आप खुद रीड कर सकते हो। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं कि पी ने अगर 20,000, मैं सेकंड क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, पेज नंबर 2.79 पे आ सकते हो आप लोग। आज मैं फिर आपके साथ असाइनमेंट भी शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट वाली आपके साथ अभी असाइनमेंट शेयर की थी 2.1, 2.5, 2.6 विद सॉल्यूशन। वो सेपरेट क्वेश्चन है अभी 90 के अलावा जो आपको करने हैं। अभी मैं और भी कर देता हूँ। 2.2, 3, 4 बीच में पेंडिंग थी, वो आज मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, वो भी करिएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन हम साथ साथ में कर रहे हैं, तो वो इनके ऊपर बेस्ड होंगे, इन क्वेश्चन के ऊपर। समटाइम्स जैसे सेकंड क्वेश्चन है पेज नंबर 2.79, ये वाला पीडीएफ ओपन कर लो बेटा। इसमें लिखा हुआ है पी यूज 20,000 बिलोंग टू फर्म एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 5,000। तो पी को ये प्रॉफिट वापस करना पड़ेगा फर्म को, क्योंकि फर्म का 20,000 उसने निकाल के प्रॉफिट कमा लिया। आगे लिखा है क्यू यूज 5,000 बिलोंग टू फर्म एंड इंक्रेड लॉस ऑफ 1,000। तो हम 1,000 की बात नहीं करेंगे, हम बोलेंगे लॉस तेरा है भाई, अगर तूने कुछ कमाया तो इधर पकड़ा, लॉस नहीं, लॉस तेरा है। ये रूल बनाया गया ताकि ये पार्टनर कभी भी ऐसा ना करे, वो फर्म की एसेट को अपने लिए यूज ना करे। तो लॉस क्यू का ही रहेगा और वो फर्म को 5,000 वापस करेगा। और अगर 20 निकाल के कुछ कमा लिया उसने पैसा उस पे, तो वो 25 वापस करेगा। आगे पी क्यू वॉन्ट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए, आर डज नॉट एग्री। अब अगर आर एग्री नहीं कर रहा तो फिर क्या पी और क्यू परचेज कर सकते हैं गुड्स? अब इसका आंसर चेक नो करो क्या सर। लिखा है, क्या उसका, लेकिन रीजन लिखना पड़ेगा। देखो इन्होंने रीजन क्या लिखा है इसका, गुड्स मे बी बॉट फ्रॉम ए, खरीद सकते हैं। देखो क्यों, कोई तो रीजन होगा कि हाँ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वोटिंग राइट। हमारे पास यहाँ पे वोटिंग राइट होता है अगर दो पार्टनर एक बात को लेके अग्री हैं और तीसरा नहीं है, तो फिर करना ही पड़ेगा। मेजोरिटी विंस ना, तो फिर 2 लोग कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। दैट्स वाई। तो यहाँ पे आंसर है गुड्स मे बी बॉट फ्रॉम ए। और इसलिए आपके लिए बहुत इजी है थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपके पास है, आंसर भी आपके पास है। आपको सिर्फ टैली करना है कि आपको बात समझ आ गई। ठीक है, मैंने स्टार्ट करवा दिया, ये अब आप कंप्लीट करोगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और इलिस्ट्रेशंस भी ऐसी हैं, स्टार्टिंग की जो आपको 5-6 इलिस्ट्रेशंस मिलेंगी वो इन्हीं पॉइंट्स पे मिलेंगी। तो आई थिंक अगर आप वो इलिस्ट्रेशन और ये अनसोल्व कर लेते हो इनफ है, क्योंकि बहुत रेयर चांस है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा। दीज आर थ्योरेटिकल पॉइंट्स, यू मस्ट अवेयर अबाउट दीज क्वेश्चंस। सर हाँ जी,
सर एक 55th क्वेश्चन में भी डाउट है। अभी जा रहे हैं सर। ओके एवरीवन, तो अभी डाउट सेशन ओवर करते हैं और हम कल के पॉइंट पे आते हैं।